फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। आज की वीडियो में मैं गिलगित बल्तिस्तान और रोही चोलिस्तान का मुवाजना पेश करूंगा। कुछ अर्सा कबल बुलंद बाला कोहिस्तानी इलाके गिलगित बल्तिस्तान के बाद वसी और अरीज रेगिस्तानी इलाके रोही चोलिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। इन दोनों मकामात का हुस्न और मज़ा अलग अलग था। मैंने इन बिल्कुल मुख्तलिफ जोग्राफियाई माहौल के हामिल इलाकों के दरमियान बहुत सी मुतजाद और मुश्तरक खसूसियात महसूस की। जैसा कि आप बाखूबी जानते हैं कि जोग्राफियाई हालात इंसान के तर्ज ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं और लोगों की आदात, लिबास, रसूमात, मजहबी पाबंदी, सन्नत हरफत, ज़राअत और तिजारत, ज़राए आमद रफ्त और अक्सर हालतों में तहजीब और तमद्दुन का इन्हिसार जोग्राफियाई माहौल पर ही होता है। इन दोनों मुख्तलिफ जोग्राफी इंतहाओं पर मेरे लब्बों पर बेख्तियार माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह के अल्फाज आ जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गर्दान खुद ब खुद जारी और सारी रहती थी कि अल्लाह पाक ने अपनी खूबसूरत दुनिया देखने की तौफीक नसीब फरमाई। दोनों जगहों पर जाके अल्लाह पाक की तख्लीकी सनाइयों और कुदरत व कमाल पर ईमान मजीद पुख्ता हुआ। फलक बोस पहाड़ अल्लाह पाक की जलालत, अख्तियार और मुतलकुल अनानियत का मजहर थे, तो सहरा की वसतें, रनाइयाँ और कैफ आफरीनियाँ बाबांग दोहल पुकार पुकार कर खुदा यकता के वजूद का एहसास दिलाती थी। दोनों मकामात पर तलुए आफ्ताब के मनाजिर सहर तारी कर देने वाले थे। दोनों यानी कोहिस्तानी इलाकों में भी और चोलिस्तानी इलाके में भी, जहाँ पे जब सुबह का मंजर होता था बहुत सहर अंगेज होता था। गिलगित बल्तिस्तान और चोलिस्तान सतह ज़मीन के हवाले से बुलंदी और पस्ती की दो मुख्तलिफ इंतहाएं हैं। एक इलाके का मौसम सरमा, हसीन और दिल फरेब होता है, तो दूसरे के मौसम गर्मा में लोग मुख्तलिफ इलाकों से खींचे चले आते हैं। दोनों मकामात ठंडक और गर्मी के लिए अपनी अपनी मिसाल और इंतहा रखते हैं। कोहिस्तानी इलाके से पानी की इब्तदा होती है और ये दूसरे इलाकों को सैराब करता है, तो रेगिस्तानी इलाका पानी की कम याबी की वजह से पानी के लिए तरसता है। अलबत्ता दूध यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है। कोह के इलाके में बर्फ की चादर बिखरी नजर आती है, तो रोह यानी रोही के इलाके में चमकीली रेत का राज होता है। दोनों की रातें ज्यादातर खामोश और सन्नाटे में लिपटी होती हैं। एक तरफ आसमान से बातें करती चोटियों को देखने के लिए आंखों और गर्दन को बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है, तो दूसरी तरफ ताहद निगाह वसी हमवार मैदान मौजूद होता है। दोनों मकामात की सतह जमीन पर कदम रखने के रद्द अमल भी मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ी जमीन पर कदम सोच के रखना पड़ता है, एहतियात और ऐस्तगी से चलेंगे तो महफूज रहेंगे, वरना यह जमीन मुंह के बल गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। दूसरी तरफ रेगिस्तानी जमीन आपको खुद से जुदा नहीं करना चाहती, मोहब्बत से आपके पांव पकड़ लेती है। इसी वजह से दोनों मकामात के बशिंदों के मिजाज में फर्क है। कोहिस्तानी लोगों में अना, खुददारी, शुजात और बहादुरी बदर्जा उत्तम मौजूद है, तो चोलिस्तानियों की वसीउल कल्बी, बेमिसाल इनकसारी, वजादारी, रवादारी का जवाब ही नहीं मिलता। दोनों मकामात के बशिंदों की इम्तियाजी खसूसियात की अपनी अपनी अहमियत है। अव्वलुल ज़िक्र अपने मुल्क की हिफाजत में अहम किरदार अदा करते हैं, इलाके फतह करने की तारीख रखते हैं, तो सानिउल ज़िक्र आला अखलाकी अकदार की पासबानी और दिल फतह करने में अपना सानी नहीं रखते। गिलगित बल्तिस्तान और चोलिस्तान दोनों हजारों साल पुरानी तहजीब के अमीन हैं। कदीम तहजीब व तमद्दुन की बुनियाद ज्यादातर उन आला इंसानी रिवायात पर उस्तवार हैं जो इंसान ने अपने हजारों सालों के तजर्बात के निचोड़ के तौर पर महफूज की हैं, और ये इंसानी बका और अच्छी जिंदगी के लिए नागुज़ीर हैं। अब ये दोनों तहजीबें कदीम व जदीद के इंतखाब और दौर हाजिर के चैलेंज से दो चार हैं। दोनों मेहमान नवाज मकामात उस दौराहे पे हैं कि अपनी पुरानी रिवायात को बरकरार कैसे रखा जाए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जहाँ जहाँ जदीदियत और सड़क पहुंची है, वहाँ सहूलियात और आसानियों के साथ साथ मादियात परस्ती भी पहुंच गई है। किला दिरावड़ की पुख्ता सड़क के इख्तिताम के बाद असल और पुराना रोही चोलिस्तान है, जहाँ हजारों साल पुरानी तहजीब मिलेगी। अलबत्ता किला दिरावड़ तक के चोलिस्तानी इलाके हमारे
जैसे नाम निहाद महजब और तरक्की याफ्ता हो गए हैं। ये दोनों मकामात यानी गिलगित बल्तिस्तान और चौलिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के पस मंज़र में निहायत अहम है। ज़रूरत इस अमर की है कि कुदरत के इन अनमोल तोहफों में कम अज़ कम मुदाखलत की जाए। नारान गिलगित बल्तिस्तान का 10-12 दिन के दौराने पर मुहित हमारा दौरा ज़्यादातर तफरीही मकामात, सड़कों और होटलों में गुजरा और हम लोग असल पहाड़ी अफराद से नहीं मिल सके। अलबत्ता हम खुशकिस्मती से डिरावर से आगे असल चौलिस्तान के कोची से देखने और कदीम तहजीब से आरास्ता चौलिस्तानी अफराद से मिल सकने में कामयाब हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे हम 5-6 हज़ार साल पुरानी तहजीब के हामिल, सादा, मुखलिस, सच्चे, खरे, बेरिया और कनात पसंद लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मेहमानों के लिए बेताब और बेकरार, माली तौर पर गरीब लेकिन दिलों के अमीर, वो लोग हमें ऐसे दावतें दे रहे थे जैसे हम लोग उनके खूनी रिश्तेदार हों और बहुत तवील अरसे के बाद इकट्ठे हुए हों। चूरी, मक्खन, दूध, लस्सी, रोटी, बर्तन, बिस्तर, रिहायश, सब चीज़ें हमें बिला मुआवजा मिलते रहे। मैं इंसानों के जंगल से जाने वाला शख्स बस सोचता रहा कि ये जंगलों के इंसान अच्छे हैं या हम जदीद तहजीब याफ्ता इंसान जंगली हैं। इन सादा मिजाजों के पास कनात की दौलत थी। हम सब कुछ रखने के बावजूद हर वक्त नाशुक्री करते रहते हैं और वसाइल की कमी का रोना रोते रहते हैं। सच है कि काने आदमी दुनिया का बादशाह होता है और बखील आदमी हाल मिन मजीद के चक्कर में हलकान रहता है। अब लोग रोही चोलिस्तान के वसाइल पर नजरें जमाए हुए हैं। बहुत चलाकी और अयारी से कब्जे किए जा रहे हैं। चंद बासर और हरीस लोग मोहब्बतों की इस सरजमीन पर लालच और नफरतों की फसलें काश्त कर रहे हैं। सदियों पुरानी तहजीब की अमीन खलूस व मोहब्बत की सरजमीन रोही सुकड़ती जा रही है। रोही के दो मनाजिर मेरे सामने बार बार आ जाते हैं। जब एक रोहिले ने नम आलूद आंखों के साथ बेबसी के लहजे में बताया कि रोही में जमीनों के नए मालकान ने हमारी और हमारे जानवरों की आज़ादी पर पहरे लगा दी हैं। पहले हमारे जानवर हफ्तों महीनों तक बह रहते थे और हमें फिक्र तक नहीं होती थी। नए मालकान हमें और हमारे जानवरों को मारते पीटते रहते हैं कि हमारी फसलें खराब करते हो। अब चोलिस्तानियों की तो कोई आवाज़ भी नहीं कि अपने ऊपर बीते जुल्म की शिकायत कैसे करें। हम हर वक्त खौफ और दहशत का शिकार रहते हैं। हम जो इस रूही की ज़मीन, फ़िज़ा, हवा, आसमान की वसतों के मालिक थे, अब अपनी ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी मुश्किल होकर रह गई है। दूसरा दिल खराश नज़ारा वो था जब हमने रात एक टोबे पर गुजारी और सुबह सुबह गायों और दीगर जानवरों के रेवड़ पानी पीने के लिए पानी की मेन सप्लाई लेन वाली जगह पर पहुंचे और कुछ रुहेले मालकान भी उन्हें देखने या पानी पिलाने वहां आ गए, लेकिन पानी का वाल्व नहीं खोला गया था कि बड़े अफसर तेल के नाम पर पैसे लेते थे। अब उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए या अपना हिस्सा वसूल करने की खातिर पानी के वाल्व खोलने से मना किया हुआ था। 2-3 दिन के प्यासे जानवरों की बेकरारी देखी ना जाती थी और वो बेकरारी से इधर उधर आ जा रहे थे। उनके रुहेले मालकान बहुत बेबस और बेचैन नजर आ रहे थे। मैं खुद बड़ा दिलगुफ्ता था और सोच रहा था कि जानवर कौन है, पानी के लिए प्यासे मवेशी या चंद टक्कों के लिए इन बेजबानों को पानी से महरूम करने वाले पढ़े लिखे अफसर लोग। मुझे खदशा है कि रुहेलों का अंजाम अमेरिका के रेड इंडियंस वाला होने वाला है। उन्हें तो बहर से आने वाले अजनबियों ने तबाही से दो चार किया था और वो किस्से पारी न बन गए हैं। हम लोग अपने हाथों से रुहेला तहजीब को चंद खुद गर्ज हरीस लोगों के मफादात की खातिर तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, जो न सिर्फ अपनी दौलत और वसाइल में इजाफे के लिए एक तहजीब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। खुदारा रूही के वसाइल से इस्तेफादा जरूर किया जाए, लेकिन इस पर सबसे पहला और मुकद्दम हक रुहेलों का है। अगर नाजायज कब्जा, तसल्लुत और अख्तियार और ताकत का बेजा इस्तेमाल जारी रहा तो रूहेले अपने जीने के मुतबादिल ज़राए तो ढूंढ लेंगे, लेकिन हजारों साल पुरानी एक शानदार तहजीब व तमद्दुन का इख्तिताम उन्हें जीते जी मार देगा और वो बेजान लाशें होंगे। ख्वाहिश और दुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और चौलिस्तान अपने असली फितरी रंग में आबाद रहें और हम शहरों के बासी, मुहज़्ज़ब, मुतमद्दिन, तलीम याफ्ता लोग जब जदीदियत से थक जाएं तो कुदरत और फितरत के
قریب تر یہ علاقے اور لوگ ہمیں تازہ دم ہونے کا موقع فراہم کرتے رہیں۔ اللہ پاک ان خوبصورت اور خوابصورت والے ماحول والے علاقوں گلگت بلتستان اور چولستان کو حریص لوگوں کی دست برد اور لالچی نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔